थैंक यू सो मच। मतलब आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लेने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो हमारे बीच में वीडियो है और हमारे बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं ये पूरे हमारे सिहोरा क्षेत्र को, जबलपुर जिले को और पूरे मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए तैयार करेंगे, है ना? ठीक है, तो करेंगे एग्रीकल्चर खेती? ठीक है, तो अब मैं आपकी शानदार तालियों के साथ इस बिजनेस में कैसे बड़ा किया जाए, कैसे इस बिजनेस में आपको सीख के आप बड़ा कर सकते हैं, है ना, इसको सिखाने के लिए हमारे बीच में एक आपको ऐसा लगता होगा कि महिलाएं इस काम को नहीं कर सकती हैं, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में एक एसटीसी लीडर है जिन्होंने 2 लाख नहीं 10 लाख नहीं पूरा 50 लाख रुपए का 50 से 60 लाख रुपए का व्यापार करके इसमें स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट ली है और साथ ही साथ जो है वो लगातार इस बिजनेस को डेवलप कर रही है कि उनकी टीम में ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो महीने का 2000, 5000, 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो आप सभी लोग सुनना चाहेंगे उनको? तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं हमारे बीच वंदना मिश्रा मैडम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज मैडम आए और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेन करेंगे। प्लीज मैडम। जी सर, थैंक यू। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार भी 2 तरीके के होते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग करते हैं नमस्ते, है ना, करते ना इस तरह से, और एक होता है क्या, नमस्कार, है ना। देखो ये लिखा है ना, नमस्कार और नमस्ते होता ना, पर दोनों में बहुत अंतर है। जो बोलते हैं नमस्कार उसके पीछे क्या आती है, कार। तो कार किस किस को चाहिए? तो हम करेंगे क्या, नमस्कार कार चाहिए ना हम सब लोगों को। तो बिल्कुल सबको मेरा नमस्कार, वेलकम आप सभी का MI लाइफस्टाइल में, और एक ऐसा व्यवसाय जिसमें इंसान की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं, है कि नहीं? विश्वास करते हैं आप इस चीज में, है ना? तो आप सभी का स्वागत है। फिर अपन देखें कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशन बनाना है तो आपको जीरो से सीखना पड़ेगा, है ना। आप जिस फील्ड में हैं, आप कुछ भी करते हैं, वैसे परिचय मैंने अपना दिया नहीं है पर पता सभी को है कि नहीं? नाम वंदना मिश्रा, जिनको नहीं पता है तो वंदना मिश्रा है, और इस व्यवसाय में लगातार मैं काम कर रही हूँ। मुझे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और ऐसा कोई हफ्ता और ऐसा कोई महीना खाली नहीं गया होगा जब मैंने इस व्यवसाय के माध्यम से पैसा नहीं कमाया है ना। तो बहुत सारी चीजें मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज इसलिए मैं हमेशा हर बार अधिकतर लोगों को बताती हूँ कि मैं इस बिजनेस में टिकी हूँ, टिकी थी, टिकी नहीं हूँ। टिकी थी मैं 4 साल, लेकिन अब मैं चलना स्टार्ट की हूँ, है ना। टिकना मतलब जो बेड पे पड़े रहते हैं ना ICU पे मिलते हैं टिके वाले लोग, ऐसे किसी भी चीज पर टिके रहना से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। टिके रहना पर चलना जरूरी होता है ना। जो चीज स्थायी हो जाती है वहां क्या होने लगता है, धीरे धीरे कीड़े लगना, जंगा। एक पानी स्थायी है तो क्या वो खराब होने लगे, लेकिन एक बहता पानी है वो क्या होगा, हमेशा शुद्ध और साफ रहेगा। ऐसे ही हम और आप भी अगर एक जगह टिक जाए, मतलब एक बेड पे हम रेगुलर हम चले फिरे ना, रेस्ट पे आ जाए, तो क्या होगा हमारे साथ भाई, बीमारी हमें ऑटोमेटिक घेर लेंगे। मैं बोलती हूँ आप 1 महीने इस चीज को आप अपना लो, कहीं मत जाओ। आप इतने आलसी बन जाओगे, इतने आलसी, आपको ऑटोमेटिक निकलने में आलस आने लगेगा। आप इतने धीरे धीरे बीमारियों से घिर जाओगे कि आप खुद नहीं सोच सकते। तो ये एक मतलब रियलिटी है, ये सच्चाई है हर किसी के जीवन की, है ना। तो अगर हम कोई भी काम ले लें, A to Z जो हम करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम जब बचपन मतलब छोटे जब पैदा होते हैं तो हम जब 4 महीने 5-6 महीने तब हम क्या सीखते हैं, बैठना सीखते हैं। थोड़ी और एक प्रोसेस होती है जब हम थोड़ा और तो चलना सीखते हैं। कितने बार हम गिरते हैं,
100 बार गिरते हैं। अपन बच्चे अपने अपन का तो अपन ने नहीं देखा क्योंकि अपन छोटे, लेकिन अपने बच्चों का अपन ने देखा है कि जब वो चलते हैं कितने बार गिरते हैं, पर वो क्या चलना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते ना, फिर भी वो क्या करते हैं? चलते हैं, रेगुलर चलते हैं ना। ऐसे ही हमें कोई नया काम सीखना है तो पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे तो हम कितने बार फेल पढ़ते हैं तो उसमें भी हो जाता ना कि सीखना है, अब एग्जाम देना है, लास्ट आता है ना, तो सीखना। हम खाना बनाना हम महिलाएं सीखते हैं तो क्या हम डायरेक्ट सीख के आते हैं? नहीं सीख के आते ना, हम उसको भी क्या करते हैं? सीखते हैं। तो हर चीज, आप कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो, आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे अब MI लाइफ स्टाइल एक नया क्या आया मार्केट में, नई चिड़िया आई है ना। अब हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन अब उसको हमें सीखना पड़ेगा ना कि इसके तरीके से हमें कैसे चलना है। तो जहां से हमें पैसा आ रहा तो उस पर तो हमारा और ज्यादा फोकस होना चाहिए कि अब हमें इसे सीखना है। तो अगर कोई भी, इसका मतलब जो लिखा है इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में हैं और कोई नई फील्ड आप करेंगे तो वहां आपको जीरो से सीखना पड़ेगा, है ना। तो माइंड को ऐसे करके कि बिल्कुल हमें सीखना है ना। फिर लर्निंग मतलब ये भी सीखना है ना। तो आज अपन आते हैं, अब जैसे यही क्वेश्चन आ गया ना कि अब हफ्ते में ये सीखने वाला सिस्टम बेकार हो गया, हर हफ्ते आना पड़ रहा है। पर अगर आपको नए नए, देखो अपन क्या होता है कि जिस चीज का हमें नॉलेज नहीं होता, अब हम कभी, जैसे अपन ने सीखा कि अब हमें MI लाइफ स्टाइल में काम करना है, पर हम कब सीखते? जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें ऑटोमेटिक कितने सारे मतलब लोगों के अनुभव मिल जाते हैं ना, तब वहां से हमारा दिमाग चलता है कि यहाँ हमने गलती की, नहीं हमें यहाँ से यहाँ करना चाहिए ना। तो जब हम सीखते हैं तब हमें किसी चीज का नॉलेज मिलता है। तो सीखना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ आप कैसे सीखेंगे? जैसे पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं? वो डेली स्कूल जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं वो स्कूल? पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, इसलिए वो डेली स्कूल जाते हैं। पर यहाँ अगर अपन हफ्ते में एक बार आते हैं तो परेशान होने लगते हैं, डेली डेली क्यों जाना है। आप सोचो, जब हम बच्चे को किससे नर्सरी से स्कूल भेजते हैं, जब बिल्कुल छोटा होता है, 3 साल का होता है, और हम उसको स्कूल भेजना चालू कर देते हैं, तब से हम उसको क्या करवाते हैं? सिखाने का काम करवाते हैं। हम कितने साल तक उसको सिखाते हैं? जब वो 17-18, आजकल 21-22, अब इतने सारे एजुकेशन हो गए हैं करना। पर हम स्टार्ट अगर देखें, बच्चों को जो पढ़ाई हम कराते हैं तो शुरू से हम उस पे क्या करते हैं? सिखाने पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भी तो लगता है, तब तो बच्चे सीखते हैं, है ना। छोटा सा बच्चा अपन भेजते हैं, पर क्या हम बच्चे को भेजते हैं 4 साल 5 साल, उसके बाद वो बच्चा कमाने लगता है? वो तो अभी सीख रहा है, अभी वो बच्चा ही है, वो सीखता जा रहा। आप सुजाता, आप स्टूडेंट हैं, ये गर्ल्स आप पढ़ी हैं, तो क्या पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट कमाने लगी? नहीं कमा रही ना। अभी अपन सीख क्यों रहे हैं? हमारे माइंड में है ना कि हम पढ़ लिख कर क्या कुछ बन जाएंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे, पर कब कमाएंगे? जब हम कुछ करने लगेंगे। सीखने अकेले से कुछ नहीं होता है ना। तो सीखने पे आपने इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ कितना अच्छा बिजनेस है कि सिर्फ आपने कुछ समय आपने स्टार्ट किया और आपने सीखा और लगातार फिर आप कमाने लगते हैं। फिर भी लोग सीखने से क्या करते हैं? अब बस वही हर हफ्ते जाओ, वही बताना है, वही सुनना है, होता ना। अपन को बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसे ना रोशनी कि ये क्या है, हर हफ्ते ट्रेनिंग, हर 15 दिन, लेकिन बताते वही हैं, सेम वही बताते हैं। हर बार लोगों का बताना वही रहता है, पर हर बार आप देखेंगे कि हर बार कुछ ना कुछ आपके माइंड में नया आता है। इतना आप लोग ने अनुभव किया कि नहीं किया? सबसे मेन, अगर आप सीखते हैं तो ऑटोमेटिक आप खुद में खुद को विश्वास जगा देते हैं, है कि नहीं? आता ना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, धीरे धीरे डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक फिर से आप चार्ज हो जाते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और फिर आप नई ओर बढ़ते हैं ना। तो सीखना इसलिए बहुत जरूरी है ना। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है ना। अपन देखे, अपन उठते हैं तो अपना एक फिक्स टाइम होता ना, भाई इतने टाइम, थोड़ा बहुत एडजस्ट अपन उठते हैं। फिर अपना एक टाइम होता है, अब उठ गए तो हमें ब्रश करना है, फिर चाय भी पीनी है, फिर जिनका काम रहता है, या अपन एक जॉब वाले को देख लें, उसका बिल्कुल परफेक्ट समय होता है। मुझे ना मेरी मतलब शादी को 12 साल, अभी फरवरी में 13वीं साल लग जाएगी, और 13वीं साल में ना मैं ना इस चीज से बहुत पर ये सोचती हूँ हमेशा। अभी तो ठीक है, अभी मतलब मेरे हस्बैंड रवि सर का जो है, पहले वो बीना से जाते थे, और बीना पता कितने टाइम रहती है यहाँ से,
6 बजे निकल जाती है सिहोरा से। उस समय ना मेरा बड़ा बेटा अभी यहीं बैठा था, उस समय वो बहुत छोटा था, लगभग 9 महीने का था। और रवि सर को जब जाना रहता था ना तो हमें उठना पड़ता था 4 बजे से सुबह, और ऐसी ठंडी, और इतना सा बच्चा और कोई सहारा नहीं। सोचो उस समय ना मुझे इतनी तकलीफ, मतलब उठना। और हम लोग के में तो ये है कि आप ऐसे खाना नहीं बना सकते कि बिना नहाए आप खाना बना लो, नहाना भी आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि रवि सर इतने पूजा वाले हैं। कभी आपको ऐसा देखेंगे ना, फिक्स 2 घंटा उनका बिल्कुल फिक्स ना, मतलब पूजा का उनका टाइम है, तो वो हमेशा हम लोग से पहले उठ के नहा धो के पूजा में बैठ जाते हैं। अब मुझे खाना बनाना, और धोखे से अगर छोटा सा बच्चा 9 महीने का उठ गया तो अब वो चुपेगा तो नहीं जब तक माँ उसको लेगी नहीं। मैंने ऐसा ऐसा समय किया है कि एक हाथ में उसको गोद में लेके बेलन से एक रोटी बना के ऐसे से, इतनी तकलीफ, मतलब ये लिया तो वो उसका बोझ, एक हाथ से रोटी बनाना, फिर एक सेक के रखना, फिर दोबारा रखना, मतलब वो इतना करता था, लगता था कब ये इनका समय ऐसा होगा कि ये जो सुबह सुबह वाला सिस्टम है ये कभी हट जाए। लेकिन टाइम तो फिक्स था, वो टाइम मतलब रेगुलर होना, मतलब होना था टाइम, यही मतलब टाइम मैनेजमेंट अब समझ में आया कि ये होता है। वो सुबह बीना 6 बजे उनकी रहती थी, तो चाहे तुम्हारा आगी पानी ठंडी बरसात कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो ऑफिस जाना है, तो टाइम तो हमें उनका मैनेज करना पड़ेगा। और जब वो जाते वो थे, लेकिन तकलीफ मुझे इतनी बड़ी होती थी जब उनको पूरा, क्योंकि अब वो सुबह 6 बजे निकल गए और शाम को 7-8 बजे करीब वो आते थे, तो ये भी टेंशन थी ना कि अभी वो जाएंगे तो फिर बिना खाए कैसे जा सकते हैं। और एक दिन का हो तो इंसान सोच भी ले कि बाहर खा लेंगे, रोज रोज का उनका मतलब पूरे 12 मंथ का ये चलता था। तो वो टाइम अब हमें समझ आया कि ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ता है ना। तो वो क्यों करते थे, क्योंकि उनको सेट था ना बिल्कुल कि हमें क्या करना है, ऑफिस जाना है। तो टाइम का मैनेज बहुत जरूरी है ना, टाइम का मैनेजमेंट। अगर अपन टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर आप सामने वाले को भी कोई टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपका पहुंच जाना बहुत जरूरी है। टाइम की वैल्यू करना बहुत, मतलब अगर समय की आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो समय भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, है ना। अधिकतर अपन ने बुजुर्गों के मुंह से, मतलब मुंह से ये अधिकतर सुना है कि जब आप वैल्यू नहीं किए समय की तो समय भी आपकी क्यों करेगा, है ना। हर चीज का एक समय होता है, एक टाइम होता है, हर किसी के शब्द होते हैं ना कि भाई एक टाइम था। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी को समय दे रहे हैं तो उस समय पे हमें हर चीज के लिए, आपने किसी को प्रोडक्ट के लिए एक समय दिया कि हम इस टाइम पे समय पे आपको देंगे, तो वो समय पे बिल्कुल पहुंचा दो, तब उसकी खुशी देखना। और उसी समय आपने 4 दिन का उसका मूड ही खराब हो जाएगा। तो हर चीज के लिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है ना, टाइम का। फिर पैशनेबिलिटी, अच्छा सॉरी दूसरा आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, जिम्मेदारी लेना, है ना किसी भी। ये देखो ये बना है, ये कितनी सारी जिम्मेदारी लेके जा रहा है, ये चारों दिशाओं के तीर लेके जा रहा है, चारों तरफ मारने के लिए, है ना। जिम्मेदारी अगर हम, पता है अगर हम किसी को इस बिजनेस में लाए हैं तो कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। सपने दिखाए ना हमने, उसको आया है कोई, अपन भी आए हैं तो यही सोच के आए ना कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो जिम्मेदारी हमने उसकी ली। तो अगर आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर आपका फर्ज बनता है उसको सही दिशा में और सही समय पर उसको आपको आगे बढ़ाना, है ना। तो ये जिम्मेदारी एक ऐसा नहीं है, जैसे अब आप गर्ल्स लेके आई तो आपकी फुल जिम्मेदारी होती है ना कि इनको टाइम पे लाना और टाइम पे घर पे छोड़ना भी। तो किसी को अगर आप लाए हो तो फुल आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे सर, अपन सब क्या हो गए, बच्चे कहला गए ना, सर ने एक जिम्मेदारी ली है कि हमें ट्रेनिंग देनी है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ढीठ टाइप के भी हो जाते हैं, कुछ वो होते हैं नखरे वाले भी होते हैं, कुछ जिनको नहीं आना, जाओ होते ना कहीं नहीं आना क्या, लेकिन उन्होंने तो जिम्मेदारी ली है, उनका तो कर्तव्य है ना। बच्चे तो देखो अपनी 5 उंगली है अगर हाथ की, तो वो तो सब प्यारी है ना, ऐसे सर को सब प्यारे हैं भाई, चलो ठीक है नहीं आए कल आओगे, कल बता दिए। पर किसी की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। आज अपने बच्चे भी हैं तो अपन कितनी, मतलब वो जिम्मेदारी तो अपन को ये पता ही नहीं होता ना कि हमें, वो तो बिल्कुल हमारी क्या है, समर्पण है उनके लिए, बच्चों के लिए, तो वो तो हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे की जिम्मेदारी लेते तो दूसरा ही समझ के हम उसका बोझ
उठाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अगर अपन MI लाइफ स्टाइल का तो एक रूल है, अगर जिम्मेदारी ली है तो आपको, भाई सामने वाला नहीं कर पा रहा वो उसकी गलती है, वो अपन उससे बोल सकते हैं कि आप इसलिए फेल हुए क्योंकि आपने नहीं किया सही तरीके से, हमने आपकी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि हम आपका जो भी हमारा कर्तव्य था वो हमने नहीं किया है ना। तो ये बहुत जरूरी है, किसी की जिम्मेदारी लो तो उसको फिर आप आगे बढ़ाओ। थिंक बिग, बड़ी सोच है? सोच पे भी बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है ना। सोच पे बहुत सी चीजें टिकी हुई हैं। अगर सोच ही अपन छोटी सी रख के आए, अगर अपन इस बिजनेस में आए तो बड़ी सोच तो हर कोई रख के आए ना। सोच तो हर किसी की बड़ी है कि भाई इस बिजनेस में आए हैं तो बड़ा ही पैसा कमाना है कि नहीं है? कई लोगों को नींद सी आने लगी पर सीखने में नींद आती ही है ना। बोरिंग पढ़ाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बोरिंग है, नहीं है? नींद बहुत जल्दी आने लगती है, वो बढ़ गया है ना। तो सोच जो है हमें हमेशा बड़ी रखनी, छोटी सोच के साथ आप काम नहीं कर सकते ना। अब यही तो सोच है कि बार बार आना पड़ रहा है, बार बार ये करना पड़ रहा है, बोझ लगने लगा, तो पैसा भी उतना ही आएगा जितना आप सोच रहे हो। बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ी सोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा, है ना। एक सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। सिस्टम तो पूरा बनाया है ना, पूरा सिस्टम आपको सिखाने का। आपको अपने अभी दिखाऊंगी इसी में, हार्वेस्ट एकेडमी है अपने MI लाइफ स्टाइल की, उसमें सिखाने का पूरा सिस्टम है, एजुकेशन का है, बहुत सारा उसमें सिस्टम है। उसमें आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, उसे आप वो सब्सक्राइब कर लेना। इसके एजुकेशन कोर्स होते हैं सिस्टम पे जो है। तो सिस्टम का मतलब तो यही है कि हमें एक, जैसे अब मैंने अभी एक बार और बताया था कि एक रास्ता बना है जाने के लिए और हम उस सिस्टम से नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस लाइन से जा रहे हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ चले जाएंगे। लेकिन जब एक पूरा सिस्टम बनाया आपको मिल रहा है तो आपको सिर्फ चलने का काम है। लेकिन वही लोगों से होता नहीं, दिमाग एक्स्ट्रा होता है ना सबके पास में, है ना। अपन कहीं से भी निकल लिए शॉर्टकट में, इसीलिए लोग अधिकतर बहुत जल्दी शॉर्ट होके फेल हो जाते हैं, है ना, कट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। फैशनेबिलिटी सही है, जुनून, पैशन, है ना, पैशनेट होना, जुनून ही मतलब, है ना। पैशन किसी भी चीज का आपका पैशन, जुनून होना चाहिए करने के लिए। जब अपन मरे से होते हैं तो ऑटोमेटिक लगते ना, एक उत्साह होता है किसी चीज का, तो वो मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज बताती है उत्साह को। और जब हमारा उत्साह नहीं होता किसी चीज को लेके तो हम, जैसे अभी हमें रोशनी लग रही है इस बार, पिछली बार एकदम लग रही थी थोड़ी, ये सही नहीं है मतलब बात एक एग्जांपल कि लगता ना, जब एक जुनून होता है किसी चीज को करने को तो आपका चेहरा अलग दिखता है कि हाँ यार कुछ इनके अंदर है जुनून। जैसे अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है तो कितना उत्साह होता है ना, तो वो चेहरे पे दिखता है। और अगर वही मतलब एक अपन नेगेटिव ले लें कि घर में कोई ऐसा सिचुएशन आ गई कि कुछ भी बीमारी, तो वो चेहरे पे आपका अलग दिखा देता है कि आप परेशान हैं। तो इस बिजनेस का सबसे मेन आपके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके चेहरे पे। आप जब कहीं जाते हैं और जुनून के साथ जाते ना, मतलब आपका चेहरा ही बता देता है कि कोई आया है तो कुछ अच्छा ही है, तब ये हमें बताएंगे ना जो। तो ये बहुत जरूरी है लोगों का जुनून दिखाने के लिए ना, फुल एनर्जी के साथ। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, हमारी सोच भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर हमारी हमेशा क्या सोच होती है, नेगेटिव। हम क्या सोचते हैं, अरे यार जा रहा है काम, हम जुड़ेंगे कि नहीं, होता ना ऐसा, पहले ही से सोच हम ऐसी बना लेते। पर हम ऐसी सोच पहले से ही क्यों बनाए, हम अच्छा सोचे ना। एक चीज ना बिल्कुल सही, आप ना
मतलब यूट्यूब पे 1000 वीडियो देखना पॉजिटिव को लेके, मतलब जो आपकी सोच है वैसा हो जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। आप याद करेंगे ना, अगर मतलब ऐसा आप कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आपने कभी किसी को याद किया होगा और हो सकता है अचानक से वो आ गया होगा या उसका फोन आ गया होगा। तो एक मतलब हम जैसी सोच बनाते हैं उस टाइप से हमारे साथ में होता है ना। सोच पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि लोगों की सोच कैसी है। ठीक है, अगर अपन चीज को एक चीज सोच बनाए अपने माइंड में कि हमारे साथ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम बताते हैं, आप सब लोग सोचना। ठीक है, अच्छा अपन क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल बता रही हूँ और वो सच्चाई आप लोग के साथ अब भी होगी। ठीक है, चलो अब आप सब लोग सोचो, जो मैं बता रही हूँ उसको सोचो कि ये नींबू रखा है। ठीक है, ये नींबू है और इस नींबू को मैं क्या कर रही हूँ, काट रही हूँ और सब लोग आ करो और सबके मुंह में मैं उसका रस डाल रही हूँ। जीभ में पानी आया। जीभ में पानी आता ना, सोचो खट्टा खट्टा लग रहा है, महसूस करो थोड़ा, सोचने में आ जाता ना पानी, खट्टा सा था। तो सोच बहुत बड़ी बात है ना, जैसा आप सोचते हो ना। अब आप सोचो, जैसे अब अधिकतर लोगों क्या है, सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती ना, लगता ना अरे यार कौन उठे, और अपन को ना एक वो हो जाए क्या कि अपन को पता रहता ना कि कल कहीं जाना है, तो फिर वहां आपकी सोच, क्योंकि आपने रात में सोच लिया ना कि अब हमें जाना है, तो क्लियर हो गया, तो आपका मतलब जो सोचा वो हो गया। और आप कई बार ऐसा होगा कि सुबह आपको रहता ना कि हमें सुबह 6 बजे उठना है, जब हम रात में सोते हैं तो सोचते ना कि यार हमें जल्दी उठना, और ऑटोमेटिक बिल्कुल फिक्स 6 पे आपकी नींद खुल जाएगी। मतलब सोच का बहुत बड़ा फर्क है। फिर लीडर ऑलवेज लीड, यहाँ लिखा है क्या, मैनेजर, मैनेजिंग और लीडिंग। मैनेजिंग का क्या होता है, मैनेजर एक होता है जो मैनेजमेंट करता है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ मैनेज करना है ना, किसी भी चीज का मैनेज करना, बस सिस्टम बनाना। लेकिन एक लीडर का काम क्या होता है, जैसे अब यहाँ का देखा अपन कि ये अपन को एक प्रोग्राम करना था, तो ये क्या हो गया, एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर ने ये सब आपका सिस्टम जमा दिया। लेकिन एक लीडर का काम क्या होता है, आपको लीड करना, आपको सिखाना, आगे बढ़ाना। तो एक लीडर क्या करता है, लोगों को एक सिस्टम में लाता है, एक टीम बनाता है और उसको लीड करता है, उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन एक मैनेजर क्या करता है, सिर्फ एक सिस्टम जनरेट कर देता है, ओनली एक बना देता है आपका माहौल, बस। लेकिन एक लीडर क्या करता है, आपको ऊपर ले जाने के लिए एक पूरा प्रयास करता है ना, तो ये लीडर का काम रहता है। फिर अपन आ गए फुल्ली लोडेड। ठीक है, फुल्ली लोडेड मतलब अपन कहीं जा रहे हैं, अपनी MI का प्लान दिखाने अगर जा रहे हैं, तो अब फुल्ली लोडेड के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए कि मतलब फुल पावर के साथ में अपने पास क्या, एक तो सबसे पहले अपना ड्रेस कोड होना चाहिए, है ना, बिल्कुल एकदम। फिर आपके पास टूल्स होने चाहिए, टूल्स मतलब अपॉर्चुनिटी और जो प्लान का है उसके साथ साथ कुछ अपने ऐसे होने चाहिए, जैसे आपके मोबाइल में वीडियो होनी चाहिए, है ना, और भी बहुत सी चीज, मतलब फुल कुछ प्रोडक्ट भी आपके पास में होने चाहिए लोगों को दिखाने के लिए ना, क्योंकि फोटो में दिखाने से और सामने से कुछ और फर्क पड़ता है ना। हो सकता है सामने वाले को तुरंत जरूरत है, लेकिन अपन फोटो लेके जा रहे हैं तो फोटो से थोड़ी निकलेगा उसमें। फिर ये अपना बेस कैंप जो अभी पिछले बार ट्रेनिंग हुई थी, उसको अब एक बार हम रिपीट कर देते हैं, जिससे आप लोग फिर से आपको रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो सर ने अपन को सिखाया था, सबसे पहले क्या था, लिस्ट बनाना। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए सबको पता है, किसकी बन गई, किसने बना ली लिस्ट, सुनील भैया बस ने, और किसने बनाई, बनाई हो 150 लोग आपकी बन गई, कितने लोगों की बनी, 95 लोगों की। चलो बढ़िया है, लेकिन बनती जा रही है ना, रुकी तो नहीं है, रुकेगी तो क्या हो जाएगा, वही उसमें दी लगने लगेगी। उसको रेगुलर में रखना है आपको, है ना। तो अपन ने फर्स्ट क्या था, लिस्ट बनाना, सेकंड है
कॉलिंग और इनविटेशन। फिर थर्ड है डेली प्लान्स हो। फिर चौथा है फॉलो, है ना। ये फॉलो का सर से बताएंगे, अभी इन 3 का हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो लिस्ट जो हमने सीखा था, लिस्ट बनाना, है ना, वेरी गुड। ऐसी लिस्ट सबको बना के रखनी है अपनी अपनी। तो लिस्ट कैसी होनी चाहिए सबको पता है। ये नहीं कि मोबाइल में है लिस्ट तो वही लिस्ट काम कर देगी, नहीं। लिस्ट बनाते हैं ना जब हम, ना देखो, एक तो मोबाइल में है लिस्ट, ये हमें भी पता है कि हमारे मोबाइल में है लिस्ट, लेकिन ये माइंड में नहीं रहता ना कि इतने लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ऐसे नहीं आ पाता है। लेकिन जब आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना, आप अपने मोबाइल ही से निकालोगे, तब ऑटोमेटिक आपको आएगा, नहीं अरे ये भी है, ये भी है। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले कौन होने चाहिए, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग, जो आपके पास के लोग हैं, सबसे पहले उनका लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। पहले नाम, मोबाइल नंबर, फिर वो क्या करते हैं, और फिर उसके बाद कितना उनका, जैसे कोई भी उनका मतलब जॉब कर रहे हैं या किसी भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, और कितनी उनकी आय है, इतना अपन को, लेकिन जिनकी नहीं भी पता है तो अपन डैश डैश डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की ऐसे बनानी है। तो पहले किनकी बनानी है, अपने रिश्तेदारों की। सेकंड में किनकी बनानी है, दोस्त यार, जो अपने करीबी लोग पहचान वाले हैं। सेकंड में उनकी बनानी है, उनका भी सेम ऐसे ही लिखना है, एरिया कहाँ के हैं, क्या करते हैं, और कितनी उनकी आय का साधन है, ये बनाना है अपन को, ठीक। फिर थर्ड में किनको बनाना है अपन को, जिनसे कभी कभी मिल लेते हैं, है ना, जिससे थोड़ी इस टाइप की, उसमें तो लिस्ट अपनी क्या होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट तो रिश्तेदार, सेकंड अपने कौन, दोस्त यार हो गए, थर्ड हो गए जिनसे अपन कभी कभी मिलते हैं उनकी। ये अपन को कॉन्टेक्ट से निकाल के छाट के लिखना, ये नहीं कि शुरू होगा ए से लेकर जेड तक जो आते हैं ना कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो अपन बना दिए, हो गया बात खत्म। छाट के आपको ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। फिर लिस्ट आपकी जीवित अवस्था में होनी चाहिए, सर ने बताया था, याद है, जीवित अवस्था, हाँ, उसमें जुड़ते रहना चाहिए। अब नए लोगों के आने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नई चीज है, हम नए लोगों से ऑटोमेटिक मिलते ना कहीं खड़े होते हैं तो बातचीत होने, बस में जाते हैं या कोई प्रोग्राम होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे शादी फंक्शन होते हैं तो रिलेशन वाले बहुत सारे लोग, एक दूसरे के टच वाले, मामा फुआ के और इनके और उनके, कितने फनाले लोग मिल जाते हैं इसमें। तो उन लोगों से ही हमें उनका कांटेक्ट नंबर लेना है, पर कांटेक्ट नंबर बस लेना है, प्लान नहीं देना है, वहां सिर्फ नंबर लेना है कि अच्छा लगा आपसे मिलके, आप अपना नंबर दे दीजिए, तो उनका नंबर अपन को ले लेना है, ठीक है। तो ऐसे अपनी लिस्ट में उन सबको शामिल करना है। नहीं हुआ। फिर कॉलिंग एंड इनविटेशन। कॉलिंग का याद है किसी को, पिछले वीक अपन ने सीखा है, जब हम किसी को कॉलिंग करते हैं, जैसे इनवाइट करना है, अपन ने लिस्ट तो बना ली, अब हमको किसी के यहाँ जाना है, इनवाइट करना ना, अपन को उनसे बात करनी है अपने प्रेजेंटेशन बताने के लिए, अपना प्लान बताने के लिए, तो हमें कॉलिंग करनी है उनसे। तो कॉलिंग कैसे करेंगे, अब हम पहले तो अपने वाले में जाते ना अपन, सबसे पहले दिमाग में आता कि ये अपने वाले हैं, इनसे जाके बात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनसे कॉलिंग करके पहले उनका हालचाल लेना है, हालचाल पूछना है कैसे हैं, क्या है और क्या चल रहा है। फिर अपन जिस दिन जा रहे हैं, मान लीजिए कल जा रहे हैं, तो अपन को यही पूछना है कि और कल क्या कर रहे हैं आप, क्या काम है, फ्री है या नहीं है, तो खुद बता देंगे। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, उनसे सिर्फ अपने रिश्तेदार हैं तो कोई वो तो पूछेंगे नहीं क्यों आ रहे, क्या आ रहे, क्या काम है, सीधी सी बात है, कल हम आ रहे हैं, आपका हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का समय चाहिए, मिनिमम 40 मिनट लगते हैं अपने प्लान बताने को, तो 1 घंटा। और रिश्तेदार हैं तो कोई टाइम की तो जरूरत है ही नहीं इतना, बस कल हम आपके पास आ रहे हैं, कुछ अच्छा है वो आपको हम बताने वाले हैं, बस ऐसे। फिर अगर आपके दोस्त हैं तो उनसे कैसी कॉलिंग होगी, याद है, भूल गए, इसीलिए बुलाते हैं हर सैटरडे, सब भूल गए। सुजाता को याद है क्या, याद है? कोई अगर दोस्त है तो उससे हम कैसे बात करेंगे, सुनील सर को याद है, बताओ सर। बताना कोई नहीं चाहता है, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग बता नहीं सकते जी, वो क्या बोलते हैं ना, सिर
कितने किलो का होगा? आधा, 1 किलो का, 2.5 किलो का होगा। लेकिन जीभ कितने ग्राम की होगी? 10 ग्राम। वो नहीं उठती, सिर उठ जाएगा सिर हल जाएगा, जीभ नहीं चलेगी, लेकिन बड़ी कष्टदायी है प्रैक्टिस नहीं है ना। अरे तो यहाँ खड़े होके थोड़ी कोई बोल रहा है, वहीं से बोल दो, बैठे बैठे बता दो। जब दोस्तों से कॉलिंग होती है तो दोस्त होता है, बस जैसे हम लोग के फ्रेंड सर्कल में रहता है या आप लोग जेंट्स का रहता है, तो हर किसी से बात करने का एक अलग अलग तरीका होता है। जो ज्यादा अच्छे फ्रेंड होते हैं उनसे तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, अरे यार बहुत अच्छा काम है, कल हम आ रहे हैं, तुम समझ लो, बस बात खत्म। सामने वाला मना करते ही नहीं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और जिनका दोस्त होता है वो क्या कर रहे हो, आज फ्री हो आप? बोलेगा हाँ फ्री है, चलो हम आते हैं आपके पास, बस इतना ही बात करनी। अपनों से तो इतने ही की जरूरत होती ना, वो मना तो करते ही नहीं है। कोई आज हमको कोई फोन कर दे, हाँ भैया बिल्कुल वेलकम है, आओ, ये हो गया। अब जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं वही दिक्कत है, साल भर में 6 महीने में, तो अब उनको कैसे? तो पहले तो फर्स्ट कॉलिंग से अपन उनको इनवाइट नहीं कर सकते ना। फर्स्ट तो हमें सिर्फ उनसे फिर से अपना रिलेशन बनाना है, तो हाल चाल लेना है पहले, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिन बाद मैंने सोचा अरे यार चलो बात कर लेते हैं इस टाइप। हाँ, 1-2 बार अपन ने बात करके उनसे अपना फिर उसके बाद जब अपन दूसरी कॉलिंग करेंगे तब उनको अपन इनविटेशन देंगे, है ना। ये फिर उसके बाद में अपन क्या, इनविटेशन तो अपन दे दिए, और इसी में एक और कौन सी होगी कॉलिंग, जैसे अपन कोई प्रोग्राम होता है, GTS वगैरह होते हैं, है ना, किसी प्रोग्राम मीटिंग के लिए होता है, तो उसकी भी एक अलग कॉलिंग होती है। उसकी भी अपन ने बताई थी, सर ने, मैंने भी बताई थी, तो वो याद है? वो भी याद नहीं है? याद है, बताना नहीं चाहते, थोड़ा याद है। उसकी भी कॉलिंग होनी चाहिए कि जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी डेट का फिक्स हुआ है, कोई सीनियर आने वाले हैं, कोई GTS होने वाला है, जैसे अभी अपन ने प्लानिंग बनाई थी, अभी हो सकता है और शायद अभी तिलकवती मैडम का, लेकिन अभी तिलकवती मैडम का नहीं हो रहा है, लेकिन विनय सर आने वाले हैं, ठीक है, अभी उसका सर बताएंगे। तो अगर अपन किसी, जैसे अभी अब इससे पहले भी बहुत सी अपनी हुई है बड़ी बड़ी मीटिंग, जिनमें मुकेश सर आए हैं, सम्राट सर आए हैं, तो अपन कॉलिंग लोगों को करते हैं, तो अपन क्या बोल देते हैं कि मीटिंग है, ट्रेनिंग है, एक सर आ रहे हैं। तो मीटिंग ट्रेनिंग तो लोग वही समझते हैं ना कि जैसे अब वो उसकी होती है, जो लोग जॉब करते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, आंगनवाड़ी के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होती। तो लोगों को ये लगता है ना कि अचानक से हमें क्यों बुला रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग हो गई और हम क्या करेंगे इस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का तो मतलब यही होता है ना कि ट्रेनिंग में लोग सिखाएंगे पढ़ाएंगे, यही तो लोग बोरिंग ऑटोमेटिक समझते। तो कोई भी अगर अपन का मतलब प्रोग्राम कोई हो रहा है, कोई बड़ा सेमिनार है या फंक्शन है, तो उस पे आपकी कॉलिंग पे कोई ट्रेनिंग, मीटिंग, कंपनी, इन सब के नाम होने ही नहीं चाहिए। आपको अगर अपना वाला है कोई, तो सिर्फ यही पूछना है पहले, जैसे हालचाल अभी बताया वो लेना है। अगर कोई प्रोग्राम है तो उस डेट पे अपन को सिर्फ ये पूछना है कि इस डेट पे आप क्या कर रहे हैं। अगर वो फ्री है तो अपन को बोलना है कि एक व्यवसाय है जो मैंने सुना है वहां पे ये होने वाला है, वहां पे एक रोजगार का समझ है अवसर है, तो वहां अपन चल के समझ सकते हैं। अगर चलते अपन देखते हैं, मैंने भी सुना है ऐसा किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से कि उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक रोजगार का अवसर है और अपने काम के साथ लोग आराम से उसमें 15-20 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो चलो अपन भी चल के देख के आते हैं। तो जहाँ अपन बताएंगे 15, सामने वाले यही सोचेंगे चलो भाई चल के देख लेते हैं, क्या बुराई है जहाँ इनकम का कोई सोर्स मिल रहा है तो। और अगर ये तो किनके लिए हो गई, अपने रिश्तेदारों के लिए होगा। लेकिन अगर आपका कोई बाहरी दोस्त भाई है या जिनसे कभी कभार बात होती है, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, तो उनको अभी मैंने पिछले बार बताया, उनको सिर्फ यही बोलना, पहले तो हाल चाल लेना, फिर अपन को उनसे यही बोलना है कि आपके माध्यम में शायद ऐसे आपके टच में पहचान में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है। अगर आपके आसपास के लोग या आपके मतलब फ्रेंड सर्कल में या इसमें कोई लोग हो आपके रिलेशन में, तो आप उनको बता सकती हैं कि यहाँ एक रोजगार मेला लग रहा है, स्वरोजगार मेला है, एक अवसर है, वहां पे जाने में अगर समझ के आता है कोई तो आराम से 15-20 हजार रुपए कमा सकता है। लेकिन उसके लिए भी ना वहां पे फिक्स सीट है, 100 सीट का वहां पे है और मैंने काफी लोगों से बात किया है। अगर आपको कोई लगता है कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है या दोस्त जो भी हैं,
तो पहले आपको बता दें, फिर उसके बाद में और लोगों से बात करेंगे। लेकिन आप करीबी हैं इसलिए हम आपसे पहले पूछ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे कोई है तो आप हमें बता सकते हैं, तो सामने वाला खुद क्या बोलेगा कि हमें भी जरूरत है, आप हमें भी बताओ कहाँ जाना है। ये कॉलिंग हो गई ना। फिर अपन इसके बाद ये तो एक प्रोग्राम की मैंने अलग से बताई, लेकिन ये अभी अपन फिलहाल किसकी कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं प्लान दिखाने जाने के लिए, है ना। फिर डेली मार्केटिंग, डेली मार्केटिंग आ गया उसमें। चलो ये तो मतलब डेली हमें प्लान क्या कर। अच्छा अभी एक दिन था ना जिस दिन सब जागृत हो गए थे, वो कौन सा दिन था? मकर संक्रांति। लड्डू खाने गए थे, अब हमें समझ में आया मकर संक्रांति थी उस दिन, सब लड्डू खाने गए थे ना। लड्डू खा के आए होगे जहाँ जहाँ गए होगे, बढ़िया। उस दिन एक साथ सब जाग गए और एक साथ सब सो भी गए। ये नहीं, डेली अगर आपको ना बड़ा पैसा कमाना है तो डेली निकलना पड़ेगा, आपको डेली निकलना पड़ेगा तभी होगा, है क्या नहीं सुनील सर? और जब डेली निकलते हैं अजय भैया तो लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? लोगों की तो कमी है ही नहीं है, हमारे अंदर कमी है कि हम जा नहीं रहे, बाकी लोग तो बहुत है ना। तो डेली हमें जाना पड़ेगा। और हमारा ड्रेस कोड जब हम कहीं जाते हैं तो एकदम हमारा जो है प्रोफेशनल, एक फॉर्मल में होना चाहिए, मतलब कि शर्ट जीन्स, अब हाँ मतलब अच्छा लगना चाहिए ऐसी ड्रेस को, ऐसे नहीं कि लोअर टी शर्ट में चले गए, बाल आल बिखराए से चले गए ना ऐसे। फिर हमारे पास जो बैग होना चाहिए वो फुल थोड़ा अच्छा दिखने वाला है, ऐसा नहीं कि अपन वो नहीं बच्चों की रहती है कॉपी वो नहीं में प्लान दिखा रहे हैं ना, इस टाइप से नहीं, थोड़ा दिखना चाहिए कि कोई आया है तो कोई अच्छा है। आपने देखा हो भैया कोई कई लोग सेल्समैन आते हैं ना अपने घर आ जाते हैं, उनको भी आप देखो उनका कितना प्रॉपरली जमा के वो लाते हैं। आपने देखा किसी चीज का वो प्रचार करते हैं, अगर सेल्समैन आते हैं तो उनका एकदम जमा होता है, वो भी मतलब कोट पैंट में आते हैं, घर घर जाते हैं लोगों के, लेकिन वो भी बाकायदा। तो लोग देखने में भी थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ यार व्यक्ति में दम है, ऐसे है ना। इन द लास्ट इम्प्रेशन, सही बात है, जो फर्स्ट में बनता है वो कुछ और होता है ना। फिर आप कितने ही सच सवाल लो, कोई काम का नहीं है। फिर डेली प्लान सो, अभी वही मैंने बताया, डेली प्लान करना बहुत जरूरी है ना। अभी डेली गए थे तो कितनी क्लोजिंग आई थी ना बहुत। फिर फॉलोअप का तो अब आप लोग को सारा ही बताएंगे, ठीक है। प्लान का जो है, प्लान का तो सबको ही पता है, प्लान तो अधिकतर सभी लोग बताने लगे हैं प्लान बताने का, तो प्लान बताएंगे ना सर। चलिए ठीक, तो अभी फॉलोअप का पार्ट जो है थोड़ा रुक के होगा, जो फॉलोअप लेना, मतलब प्लान दिखाने का तो सबको पता है प्लान कैसे दिखाना है, और उसके लिए ना अब ना सबको प्रैक्टिस, सबके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है प्लान दिखाने वाली। और अगर किसी का टाइम लिया हमने और जिसके पास हम जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, तो सबसे पहले उसको क्या कर दो आप, जैसे आप खुद जा रहे हो, सीनियर नहीं जा रहे हैं, आप खुद जा रहे हो, तो उसको सीधे एक चीज बता दो कि आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको समझ, तो उसके माइंड पे ये हो जाए कि थोड़ा टाइम लगेगा। वरना कई लोग ऐसे करते हैं ना, अपन सामने वाले का उठ जा रहा, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, ऐसे हो जाता है। उसको बोल दो भैया मैं कुछ नहीं चाहिए, चाय पानी नाश्ता सब करके मैं आया हूँ, सिर्फ आप बैठो और समझो, है ना। और आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, तो वो सामने वाला बैठ जाए यही समझ के कि नहीं थोड़ा टाइम अब हमें इसको देना पड़ेगा, है ना। और जब हम प्लान करते हैं तो हम जो भी हमारे सबसे पहले तो अपन उसके सामने खुद मोबाइल को साइलेंट कर दो। देखो हमने साइलेंट किया, आप भी साइलेंट कर दो, क्योंकि मेरा भी समय बहुत कीमती है और आपका भी समय बहुत कीमती है ना ये। फिर उसके बाद जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान सबको पता है कैसे दिखाना पड़ता है ना, अपॉर्चुनिटी से। और सबसे मेन हम किस टाइप के लोगों से मिल रहे हैं उसका भी 2 प्लान है। एक तो अपन को एक ग्रीन वाली बुक है जो सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे है। आप कहीं ऐसे मिलते होंगे ना कि जिनको नहीं है, अपन को लगता ना कि ये इनको जरूरत नहीं है, शायद ये नहीं कर सकते, तो अपन प्लान दिखा के अपने क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का लोगों को जानकारी दे सकते हो। लास्ट में अपने एग्रो
प्रोडक्ट है पूरा। तो एग्रीकल्चर की भी एक जागरूक कर सकते हैं लोगों को जाके कि आप चाहें तो ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं। उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ये बताइए हमें कि अपन 20 साल पहले और खेती और अब खेती में कितना अंतर आ गया। अब कितना कीटनाशक पहले डलता था और आज उससे डबल तिबल डल रहा है, और आगे भी ऐसा चलते रहेगा तो क्या होगा। वो खुद बोलेगा कि भाई कुछ नहीं, जमीन ही बंजर होगी और क्या होगा भाई, लोग इतना कीटनाशक खाएंगे तो बीमारियां होंगी। तो दो तरीके से कर सकते हो, एक आप पूरा प्लान दो सिर्फ प्रोडक्ट का, और लोगों को क्या कर दो सिर्फ मोटिवेट कि आप अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो जाएं। लेकिन जो लोग अपने साथ में क्या है अच्छे लोग हैं, उनको आप पूरा फुल प्लान, आप अपॉर्चुनिटी जो ब्लैक वाली है उसको आप दिखा सकते हो बिजनेस में लाने के लिए। और जब हम फर्स्ट किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, तो तुरंत हमें प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, हम कुछ मत दो, लेकिन आप एक प्रोडक्ट उसको जरूर दो यूज करने के लिए कि आप इसका एक बार इस्तेमाल करो। ऐसा कोई घर में नहीं होगा जिसके घर में कि 1000-2000 रुपए की कमी रहती होगी। मतलब एक लोकल बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार भी होगा तो एक पेस्ट, एक साबुन तो ले ही सकता है, ले सकता कि नहीं ले। थोड़ा सा कन्वेंस करने की जरूरत रहती है वहां पे ना, कि यूज तो करके देखो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में 50 ही रुपए ना होंगे, अब वो शर्म लग जाएगी तो ले ही दे, वो साबुन नहीं दे दो, साबुन नहीं दे दो, हम वो यूज कर लेंगे। तब जब एक बार इस्तेमाल कर लिया तो विश्वास तो हो ही जाएगा, है ना। तो जो है फॉलोअप का सर आप कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है हम अपना खत्म करते हैं। आगे सर जो बताएंगे आपको पूरा, ये अपने ये जो मैं बता रही थी हार्वेस्ट एकेडमी है, इसे आप ना सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब से। तो नमस्कार मेरा आप सभी को, और हम चाहते हैं हम एक बार जोरदार हमारे डॉक्टर प्रशांत नामदेव सर को हम इनवाइट करते हैं, तो एक बार जोरदार